आप सुन रहे हैं माय टॉपिक विद द बॉय ऑन बैटमोबाइल। हाय गाइस, पुलकित वेलकम टू माय शो जिसका नाम आपको सबको पता है। इसका नाम है माय टॉपिक वेल, इस शो को लाने के लिए बहुत मेहनत होती है। एज यू कैन सी, पहले मेरे को तैयार करना पड़ता है अपने आप को, फिर अपने गेस्ट को तैयार करना पड़ता है, फिर उनके साथ टाइमिंग मैच करनी पड़ती है। तो यहाँ पे उनको बुलाने का, गेस्ट को हमेशा मेरे पॉडकास्ट में उनसे बात करने के लिए इसलिए बुलाता हूँ ताकि इस पॉडकास्ट का मतलब जो है ना, मोटिव वही होता है। जो मेरे को देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको एक पॉजिटिव फीलिंग देना, एज वेल एज उनको एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, एज वेल एज आप जितने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अकेला ना फील करें, आपकी तरफ और लोग भी उतनी मेहनत करें, आपको ये ना फील हो। ये पॉडकास्ट का वो मकसद है ताकि आप इंस्पायर हो सके और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा तगड़ा सोचे और करें, एग्जीक्यूट करें। ओके, सो आज मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है और मैं उनको काफी एक साल से मैं, हाँ, ऑलमोस्ट 6 to 7 months आई गेस, मैं उनको जानता हूँ। एंड we kind of following each other a lot, and वो भी बहुत अच्छे आरजे हैं एंड बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जो एक हर आरजे का काम होता है, वो वैसे ही करता है, बाय बर्थ ही करना शुरू कर देता है, बट स्टिल वो एज अ प्रोफेशन में भी करता है और इंटरनेट पे तो कर ही रहा है ना, और अब इंस्टाग्राम पे तो आ ही गए हैं, तो वो भी वो कर रहे हैं। तो आजकल वो इतना सारा काम कर रहे हैं और इतना सारा काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड बिलीव मी, उनकी जब वॉइस में सुनता हूँ ना, वैसी वॉइस किसी की नहीं है। मुझे लगता है शायद वैसी वॉइस कोई निकाल पाए, बट या इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आल्सो। एंड मैं इतना बड़बड़ नहीं करता, पकड़ पकड़ बहुत होगी मेरी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस आरजे आदित्य, जो मेरे साथ अभी वो हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो चलिए उनके पास ही चलते हैं। हाय आदित्य, कैसे आप? Hi, I'm good. Very, very happy to be on your podcast. And थैंक यू। कैसे भाई, मतलब इतना इतना टैलेंट कहाँ से लेकर आए पुलकित? You're doing so fantastic, and you yourself is a very good content creator. As you say, that we follow each other. So कैसे करते हो यार ये सब? कहाँ से ला रहे हो ये सब टैलेंट? मतलब ये सारे सवाल जो है ना, वो मैं पूछता हूँ, आज आपने मेरे से पूछ लिया। बस ये था, कहीं छुपा हुआ था किसी कोने में, और वो निकलना शुरू हो गया। एक दिन किसी ने शायद कहते हैं ना, वो टैप जो होती है, वो टैप में से वो लीक करना शुरू हो गया, वो टैलेंट। वो बस अब वो लीक करे जा रहे हैं, वो टैलेंट अब दिमाग में है। That's brilliant. Keep it flowing. Keep it flowing. Yes. यस, यस। वो तब से लेकर अब तक आई एम जस्ट कीप ऑन डूइंग डूइंग डूइंग, और आज हम दोनों साथ में हैं, उसका ये रिजल्ट है ना? I'm very happy. I'm very glad. Yeah. यस। तो आदित्य, लाइक मेरी एक और फ्रेंड है, जो मेरी इंस्टाग्राम में फ्रेंड है, आप उनको जानते हैं एलेक्सा के नाम से, सुप्रिया, आज सुप्रिया उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। और दे यूज्ड टू वर्क इन सेम ऑफिस, जो 104.8 एफएम में काम करते थे। अब तो खैर दे आर जस्ट लाइक अलग अलग। तो आदित्य अपना कर रहे हैं गेस, एंड वो अपना आर्जिंग तो कर ही रही हैं। तो या मतलब तब से मैं इन दोनों को जानता हूँ, एंड दे आर सो ब्रिलियंट एंड दे आर सो टैलेंटेड। आई डोंट थिंक सो कि शायद मेरे को लगता है कोई हो, शायद ना, मतलब हाँ, ये तो मैचिंग बात सही है। है ना, Understood. और कोई तो इतना कोई हो। तो आदित्य प्लीज आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहूंगा, और एक गेम भी है, वो बीच में मैं खेलूंगा। तो आई नीड टू आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो। Absolutely. Go ahead. I'm here for that. ओके, तो Shoot your questions. ओके, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ। ओके आदित्य, लाइक पहली बात, Hmm. आदित्य क्या है? हु इज आदित्य? Um, एंड एंड who is Aditya? एंड हाउ यू spend your lockdown during being as an RJ and all these things, how you spend? पहले, सबसे पहले आप मुझे बताएं आदित्य क्या है, ये क्या Okay, so टैलेंट है आदित्य? आदित्य में टैलेंट क्या है, आदित्य क्या है? Okay, मैं दोनों दोनों का बताओ, जवाब देने की कोशिश। सबके बता दो जो आपको लगे। तो आदित्य आदित्य
एक बहुत ही साधारण सिंपल सोल है जो कि एक बहुत छोटे से शहर अलीगढ़ से आता है और बहुत ही किस्मत वाला है जो इतने अमेजिंग माँ बाप के घर पैदा हुआ है और मेरे मॉम डैड दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड पीपल एंड वेरी नाइस पीपल. सो थैंकफुली वो जो टैलेंट वाला जो पोर्शन है वो मेरे मॉम डैड की तरफ से आया है क्योंकि पापा कहीं ना कहीं बहुत फनी हैं और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं कुछ कुछ, तो म्यूजिक है उनके अंदर. एंड मॉम मेरी ऑलरेडी सितारिस्ट हैं, वो म्यूजिशियन हैं. तो वेरी म्यूजिक नाइस. पार्ट जो है वो हम लोगों के अंदर भरा हुआ है और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं रेडियो पर जो संगीत बजता है, जो धुनें आप सुनते हैं, उनसे मैं बहुत रिलेट कर पाया और कहीं ना कहीं अपनी बातें वो पापा की वजह से, मम्मी की वजह से मिला करके वहां पर रख पाया. सो मुझे ओके. लगता है कि मैं मिश्रण हूं उस अमेजिंग टैलेंट का जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है. ऑल्सो आई बिलीव दैट आई एम समबडी हु हैज बीन ट्रेन्ड वेरी वेल टू बी अ ह्यूमन एंड टू अंडरस्टैंड पीपल. क्योंकि मेरे माँ बाप बड़े समझदार हैं तो उन लोगों ने मुझे हर एक बार हर एक चीज को बहुत सोच समझ करके करने के लिए एक क्षमता दी है. तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा हर एक चीज को एनालाइज करके अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ. एंड दैट्स व्हाट आई एम, अ गाय हु सिंपल बट लव टू डू एवरीथिंग एंड want to explore everything. That's who I am. and Okay. and also I'm helpful for everybody most of the times I've seen. जितनी हो सकती है कोशिश करते हैं. So Aditya, how was the lockdown? Like, how you My spend it? lockdown was something which probably तुम्हारे इस पहले सवाल का जवाब देने में बहुत मददगार साबित हुआ. तुम कौन हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्यों हो, तुम क्या करते हो. आई थिंक लॉकडाउन में पुलकित हर किसी ने ना बड़े अच्छी से अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करके अपनी कई सारी चीजों को, गुत्थियों को सुलझाया है और कहीं ना कहीं और ज्यादा उलझाया भी है. क्योंकि आप कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस. तो मुझे लगता है कि हर एक चीज आपको एक बैलेंस आउट तरीके से करनी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस लोगों का बिगड़ा भी है, थोड़ा थोड़ा बहुत लोगों ने बाद में संभाला भी है. बट the takeaway is very huge and heavy at heart also, because कहीं ना कहीं आप ने अपने लोगों को खोया है और वो जब हो जाता है ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. लाइफ को अपने ट्रैक पर लाना बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है. एंड ऑल्सो वी हैव रियलाइज्ड दैट व्हाट आर वी आर नथिंग बस ऑक्सीजन. यहाँ पर चलती हुई सांसें हैं हम लोग. दैट्स व्हाट वी आर. वी जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. That's the only thing. जिस दिन ये बाहर उस दिन हम बाहर, हम नहीं. So that's what we are. And I think ये लॉकडाउन में सबसे बढ़िया चीज वही है, बॉन्डिंग विद ऑल द पीपल. फिजिकली तो नहीं मिले मगर शायद दिल इस बार जरूर मिल गए जब हम लोग वर्चुअली लोगों से मिले, क्योंकि जरूरत महसूस हुई मिलने की. Yeah, like it was a time when everybody was so messed up and बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, वो टाइम इतना बहुत ही पेनफुल था एंड हर किसी को मदद चाहिए थी और हम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे. आई गेस that actually happens most of the times. अगर आप देखो तो जब भी कोई ऐसी त्रासदी आती है या फिर कुछ भी होता है, we are helpless sometimes, but I think अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पहले मदद करें और दूसरों की फिर बाद में करें. अपनी पहले मदद से मतलब ये कि अपने आप को थोड़ा सेफ रखें, अपनी वजह से किसी और को ना नुकसान पहुंचने दें. Vaccinations, ये सब चीजें, मतलब you have to take care of yourself so that you can take care of others first. So I just saw your pic. You are now fully vaccinated. Yay! So finally you are vaccinated. How is this feeling? Now you're feeling बहुत अच्छा लग रहा है. Little safe or how is it like? मतलब बच गया. अरे मुझे तो मतलब सही है, मतलब सच कुछ पता नहीं लगा. मेरी लाइफ में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया. मगर इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट आई हैव बीन एक्टिंग अ लिटिल व्हाट डू वी कॉल सेंसिबल इनफ एंड रिस्पांसिबल. आल्सो vaccination doesn't mean that I can't get the virus. So we have to be, again we have to be like really careful. आपको चाहे शायद कुछ फील ना होए, बुखार आए, हल्का सा आए, but you are a spreader. You can be a spreader if you have that virus. अगर आप That's true. मतलब अगेन मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप खुद वैक्सीनेट हैं और आपके साथ वाले वैक्सीनेट नहीं है और ये चला गया तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. राइट. मतलब लाइक इट्स
कॉन्फिडेंस एक तरह का आप में आया वैक्सीनेशन के बाद, एंड यू आर फीलिंग लाइक लिटिल सेफ कि चलो बच गया, उतना नहीं, बट हाँ अगर हो भी जाए तो आई एम सेफ, आई कैन हैंडल माय राइट राइट। ओके ओके। आदित्य मेरा आपसे दूसरा सवाल है। मैं वैसे ये सवाल मैंने लास्ट ईयर मैंने सुप्रिया से ही पूछा था, मैं आपसे ही पूछता हूँ यार, आरजे एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट, एंड दोनों के लिए क्या गुड होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए या कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या चाहिए, मतलब व्हाट डू यू नीड टू बी अ परफेक्ट आरजे और परफेक्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट? Because I've seen your voice and I heard it and it's like wow amazing, मेरे को चाहिए, मेरे को ऐसा ही voice मांगता, something like that, but हमारी इतनी अच्छी voice नहीं हो सकती, but again like what do you suggest in this? ओके सो बहुत ही अच्छा सवाल है पुलकित, और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, Yeah. इसलिए क्योंकि you can't actually choose between the two and say that I've enjoyed this more or that more. रेडियो का अपना अलग मजा है, वॉइस ओवर्स का अलग मजा है। वॉइस ओवर्स रेडियो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी आवाज वाले कर सकते हैं, मगर आई हैव सीन दैट ओवर द टाइम दैट द थिंग हैज चेंज्ड, बिकॉज जैसे अगर आपने देखा होगा फिल्मों में कई सारे एक्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि हर डिफरेंट कैरेक्टर एक इंसान प्ले करता है। तो कभी कभार वॉइस ओवर्स में भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां पर आपको एकदम डिफरेंट आवाज चाहिए, और वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत एकदम कन्वेंशनल वॉइस हो या फिर एकदम जो आपने हर तरह से सुन रखी है वैसी ही वॉइस हो। तो कभी कभार वो चीजें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। सो वॉइस ओवर्स में भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लिए आपकी आवाज जो भी जैसी भी है, अगर वो एक डिफरेंट किस्म की आवाज है तो हो सकता है वो आपके लिए काम करे पॉजिटिव। अब वॉइस की बात करूं तो ज्यादातर गॉड का गिफ्ट होता है भाई, ये तो ऊपर वाले से मिल गई आवाज आपको, तो आपने उससे पैसे बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभार होता है कि आप उसके लिए आप ट्रेन करते हैं अपनी आवाज को, तो मुझे लगता है कि वॉइस ओवर्स में आप ट्रेन करके भी जा सकते हो। नाउ रेडियो इज समथिंग व्हिच आई बिलीव दैट एनीबॉडी कैन डू, बट आपको थोड़ा सा इंसानी फितरत रखनी होती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वॉइस ओवर्स में आप एक एक चीज को बेच रहे हैं, तो आपको उसकी तरह की आवाज रखनी है, तो हर तरह का मॉड्यूलेशन होता है ना पुलकित। जैसे लाइक यू एंड मी टॉकिंग राइट नाउ इज अ वेरी नॉर्मल मॉड्यूलेशन। आई थिंक दिस इज द मोस्ट नेचुरल मॉड्यूलेशन एनीबॉडी कैन हैव, है ना? तो आप पुलकित एज अ आपने कहा कि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, बट आप जो काम कर रहे हो एज अ पॉडकास्टर और अ वॉडकास्टर, आपकी आवाज भी उतनी ही राइट है ना, उतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो आई बिलीव दैट एवरीथिंग रिक्वायर्स एवरी काइंड ऑफ वॉइस, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव अ कॉन्फिडेंस व्हिच यू टोटली हैव। So I believe that this is the best thing. First, people should look out confidence to do that particular thing. Now, I am very blessed. I must say that I got ऊपर वाले से ऐसी आवाज जो रेडियो और वॉइसिंग हर एक तरह से सही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके कान बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से सुनो। और उस जैसे मैं कई सारी आवाजें करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, इंप्रेशंस करता हूँ, तो आपको ऑब्जर्वेशंस, अपनी आंखें, अपने कान, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है सो दैट आपका मुंह अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब जुबान बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, ENT, इसीलिए शायद डॉक्टर्स भी ENT के एक अलग से होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं ना, मतलब ENT स्पेशलिस्ट। तो हम लोग एक्चुअली ENT स्पेशलिस्ट हैं। We work from our eyes, nose, I mean not nose but ears and the tongue. So exactly. I mean that's EET. हम लोग EET specialist हैं, we should say. So yeah. I think आपको ना इन सब चीजों से मिला करके जो काम करते हो वो उसमें ये अब तुम देखोगे कि ये सारे सेंसेस होते हैं, बोलना, देखना, सुनना, ये सब सेंसेस हैं। अब जब आप इन सेंसेस को एक्टिवेट करोगे तो आप हर एक बार एंजॉय करोगे, नहीं? एंटरटेनमेंट है ये सब। सो इतनी इंपॉर्टेंट सेंसेस अगर इन्वॉल्व हैं तो दिस इज समथिंग व्हिच यू विल डेफिनेटली एंजॉय, एंड आई हैव एंजॉयड थॉरली वॉइस ओवर्स एंड रेडियो जॉकिंग एंड आल्सो डबिंग एंड आल्सो एवरीथिंग राइट। तो मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आप अगर कुछ भी अगर अच्छा यूनिक कर सकते हैं, वो आपके इसमें प्लस पॉइंट डालेगी। मैं even I feel sometimes that my voice is not very good and not very appealing
to, you know, अगर मेरी कोई आवाज सुने तो इतना अच्छा हम्म। नहीं है. But again, whenever I try to, you know, conversate with people on, you know, like for example me and you are doing, जब मेरे लोग सुनते हैं, they just tell, यार तू तो ऐसा नहीं था यार, you are so like you sound so confident on like podcast and all this. तो किसी से बात भी नहीं करता था. They used to tell me like, they even tell me like that, यार तू किसी से बात नहीं करता था, तू बोलता तक नहीं था इतने यार, मतलब you know, like अब कहाँ से क्या, again you are asking me the question, ये कहाँ से आया? I'm like यार I think मैं इसका भी ये आंसर देना चाहूँगा कि शायद थॉरो प्रैक्टिस से, आई गेस, कि मैं ये कर रहा हूँ. प्रैक्टिस, पिछले आप एक हर एक साल चीज की प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ चीजें बदल सकते हैं, आपकी आवाज, आपकी टोनैलिटी एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को कि जब भी मेरे दोस्तों से मैं बात करता हूँ आफ्टर 15 इयर्स, ऐसे पुराने दोस्त मिले, तो वो बोलते हैं अरे यार मालूम है तू रेडियो जॉकी है, बट हमारे साथ तो रेडियो की तरह बात मत कर, नॉर्मल आवाज में बात कर. फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई नॉर्मल कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअली मेरी ओवर द टाइम आवाज ही ऐसी हुई है. सो आई स्पीक लाइक दिस, एंड इफ यू जस्ट इंक्लूड समथिंग व्हिच इन योर लाइफस्टाइल, आई डोंट थिंक दैट थिंग इज गोइंग एनीवेयर फ्रॉम यू. तो आप अच्छा बोलना हमेशा सीख सकते हो, साफ बोलना शुरू करो, प्रोनाउंसिएशन अच्छे रखो. आवाज से ज्यादा मैटर करता है आपका, आपके शब्दों में क्या ताकत है. तलफ्फुज, 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 ये तो सब, तलफ्फुज इज लाइक गार्निशिंग द होल कन्वर्सेशन. थोड़ा सा नुक्ता डाल दो, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, इट्स लाइक दैट. ओके, अब मैं यार मैं हर आरजे से पूछना भूल जाता हूँ, लाइक काफी जैसे सुप्रिया आई, अब एक दो आरजे ने और बात करी, उनसे मैं पूछना भूल गया. आई थिंक आप इसका मुझे आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं. यार ऐसे मौसम चेंज होता रहता है ना? इवन फॉर मी, आई नीड अ सजेशन. मौसम चेंज हो रहा है, अभी मैंने पीछे, मेरा गला खराब हो गया था बड़ी बुरी तरह से. I was like, एक में तो मैंने अनाउंस भी कर दिया था, यार अगर गला खराब है तो प्लीज यार डोंट माइंड, मतलब सुन लो, आप जैसे सुन सकते हो. तो यार हाउ यू डील विद दिस, अगर जैसे आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में ही, आपका घर है, आप तो यहाँ पे तरह तरह का मौसम फेस करते हैं, है ना? तो गला तो खराब होना ही होना. हाउ डू यू लाइक, कैसे अपने गला को कैसे ठीक रखते हो? बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन इफ यू आर इन रेडियो इंडस्ट्री or you are a voiceover artist, or for me like person like me, a podcaster, how you take care of your throat, जो मेरा तो बहुत जल्दी. So basically I think Pulkit, if you remember, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको बीमार होते हो तो आपकी बॉडी ना आपको सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है. सो वो सिग्नल्स, उस सिग्नल्स को आपको पकड़ना आना चाहिए. तो आपको पता अगर कुछ चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहला सिग्नल सुपारी हुई, सबसे पहला सिग्नल आता है मेरे को गले से, मेरा गला दर्द होना शुरू, है ना? गला दर्द होता है, अपने आप बताना शुरू करता है कि भाई मैं खराब होने वाला हूँ. तुम क्या कर सकते हो वो तुम देखो, ठीक है? तो तुम कुछ खाना शुरू करोगे, मे बी कुछ ऐसे मुलेठी खा लिया, या फिर कुछ गर्म पानी पी लिया, या तुमने इनहेल मतलब वो स्टीम ले ली, यू नो. तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत, जो ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन है एटलीस्ट उनको तो बहुत आपको सेव कर ही सकती है ये सारी चीजें. और अगर आप रेगुलरली स्टीम ले रहे हो तो नथिंग लाइक इट, आई थिंक इट्स गोना हेल्प यू ओनली. बट आई बिलीव दैट आई हैव ट्राइड नॉट टू हैव अचार. ओके, मैंने बहुत सालों से, मैंने कभी करीब 15-20 साल से मैंने शायद अचार नहीं खाया है, क्योंकि मुझे वो ऑयल, हाँ आई मिस इट, बट आई थिंक नाउ इट्स गॉन. I don't know what अचार is. वो क्रेविंग अब चली गई है. हाँ चली गई है. So I really don't feel that, because मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अचार का जो ऑयल है वो मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है. Okay. ठीक है. दूसरा, मैंने अब रियलाइज दैट व्हेन आई हैव टी बिफोर माय वॉइस ओवर्स, my tongue starts to fumble more. अच्छा. हाँ, वो स्लिप होती है. And especially when you're having milk tea. Okay. दूध से एक अजीब सा लेयर मेरे टंग में या हो जाता है, या फिर वो भारी हो जाती है. आई डोंट नो, देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस. सो आई जनरली अवॉइड टी बिफोर माय वॉइस ओवर्स. आई कैन हैव वार्म वाटर व्हिच विल हेल्प मी, व्हिच विल इंप्रूव माय वॉइस क्वालिटी एटलीस्ट, यू नो. बट चाय तो बिल्कुल नहीं. तो एनीथिंग व्हिच इज मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं आपकी टंग को थोड़ा स्लरी बना सकता है. तो आप स्लिप हो जाओगे बोलते बोलते. okay. तो हो सकता है उसको टाइम लगे, आधा घंटा लगे नॉर्मल होने में, 15 मिनट लगे, 5 मिनट, व्हाटएवर.
but sometimes when you're in studios people don't have time. हाँ. ठीक है, तो वो तुम्हारे ठीक होने का इंतजार नहीं करेंगे. So do not, I would say that just see कि आपके लिए क्या काम करता है क्या नहीं करता है. हो सकता है अचार नहीं हो, कुछ और हो जो आपका गला खराब करता है. मैं सुपारी नहीं खा सकता. I can't have mint. Mint नहीं खा सकता मैं. Mint is very, it just soothes and it cools your this thing throat. अगर आपने कभी भी देखा होगा mint के अगर पानी पी लो ठंडा, तो एकदम ठंडा सा लगता है. बिल्कुल. ये सांस लो तो ठंडा लगता है. तो मिंट में जनरली अवॉइड करता हूँ बिकॉज दैट समटाइम्स इरिटेट्स माय थ्रोट. सो ये सारी चीजें वो है जिनको मैंने अपने आप से क्रॉस कर दिया. तो यू हैव टू चेक व्हाट थिंग actually instigates these things in you and you sort of like you suffer after that. So please avoid those things. Because मेरे को तो यही फील होता है जैसे मौसम चेंज हुआ, ओहो मेरा तो गला बोल गया. गला सबसे पहले मेरा बोलता है, गला जाता है. I took literally 1 week break, to get back to the normal. वो तो अच्छा हुआ. Steam ले जनाब. Okay. Steam ले आप, बहुत helpful होता है. Steam is really good. Okay. And you were saying second point. What you were saying second? The second point is of course इतना ज्यादा ख्याल भी मत रखो कि उसको हर वक्त ख्याल की जरूरत पड़े. ठीक है, ओवर ख्याल. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीजों की इतनी केयर करने लगते हैं तो वो चीजें नहीं बोलती हैं हमें क्यों नहीं केयर कर रहे हो दोबारा. तो sometimes you have to balance it out. मतलब इतना केयर करो कि वो ठीक रहे, इतना केयर मत करो कि उसके हर वक्त केयर की जरूरत पड़ती रहे. Okay. Are you getting me? Don't be so. जैसे अगर मैं बोलूं मैं मिनरल वाटर ही पीता हूँ तो शायद मैं नॉर्मल बाहर का पानी पी ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. सो आई नीड टू बी लाइक, एक बार मिनरल वाटर पी लिया तो एक बार टैप वाटर भी कहीं ना कहीं नॉर्मली जो आते हैं आपके आरओ वाटर वो पी लूं. तो और ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही गंदा ही पानी पी लिया कि उन्होंने तो बोला था बैलेंस आउट करना है तो थोड़ा इन्फेक्शन आता है. नहीं, ऐसा भी नहीं है. तो आप मतलब बी सेंसिबल इनफ एंड जस्ट बैलेंस इट आउट. डोंट बी लाइक कि मैं छुई मुई मत बन जाऊं अपने गले को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के. सो यू हैव टू बी अ लिटिल रफ एंड अ लिटिल सेंसिबल. सो या दैट वेज दैट्स हाउ आई डील विद माय थिंग्स. तो मतलब ध्यान रखो, पर इतना भी ना रखो कि हर वक्त ही ध्यान रखनी नहीं जरूरत. एग्जैक्टली, देखिए जरूरत ही नहीं है. ओके, अब एक और मेरा क्वेश्चन है, लाइक यार मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, दैट when you were approached by big name like for जो जिन्होंने डायरेक्ट की है दिल बेचारा, मुकेश छाबड़ा, he approached you for this voice over thing when Sushant untimely demise की वजह से उनका like ऐसे उनको वॉइस की जरूरत थी. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने जब आपको अप्रोच किया, लाइक मतलब व्हाट वाज दैट एपिसोड? Wasn't ready for it, of course. It came as this thing as an opportunity and also as a challenge to me. Opportunity for paying the biggest tribute to the late actor, and challenge to do that exact thing what they want. तो मुझे ये दोनों चीजें सही से करनी थी एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है. और वो भी खास तौर से तब जब मैं अपने आप को ये मान करके चलता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी से अच्छी आवाजें निकालूं when I'm doing impressions. I should not be doing just an okay work, but try and do the best out of it. So when they reached out to me, I literally took like almost 2-3 hours. जो उन लोगों ने मुझे ऑडिशन भेजा था कि ये आपको करके भेजना है MS धोनी वाला डायलॉग, and when I did that, उनका कॉल इमीडिएटली आ गया, and they found that sincerity in my voice probably कि हाँ ये कर सकता है. So they showed that trust, and I showed my capabilities that I can do this. And it was together became that opportunity, like to me as a successful thing in my life. So yeah, I really appreciate that whole scenario, the whole scene, because कहीं ना कहीं I learned something out of it. और ऐसी बड़ी amazing learnings होती हैं जो आपको समझ में आती है. और इत्तेफाक की बात बताऊं पुलकित, मैंने 22 मार्च 2020 को हमारा लॉकडाउन अनाउंस हुआ था फर्स्ट.
मैंने अपने लिए जो रिकॉर्डिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज आई वाज प्रोवाइडेड विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन माय रेडियो स्टूडियोज एंड एवरीथिंग, तो मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि लॉकडाउन अगर हुआ तो घर पे बैठ करके शायद शोज करने पड़े लोगों को. बिल्कुल. So if that's gonna happen, I think I should be prepared with all the good, best setup I can ever have. I ordered for my mic and everything on 19th of March, and it got delayed. It got stuck. Wow. सारी चीजें मुझे मिलनी शुरू हुई on maybe on 20th of June, probably, when I got this thing. Okay. And I recorded for it around 24th maybe. Okay. तो 4 दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही मेरा सेटअप हुआ था. And I was glad enough that वरना मुझे और उन लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज सामना करना पड़ता, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, आपके पास स्टूडियोज नहीं है. एक रिकॉर्डिंग में जब चैलेंज आ जाता, या मुझे आई वाज इन अलीगढ़ दैट पॉइंट इन टाइम विद माय मॉम एंड डैड, और अगर मैं वहां से दिल्ली आता तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता. तो समझ रहे हो भाई, बहुत आके वो आना भी बड़ा मुश्किल होता है किसी सिटी में जब फुली नेशन वाइड लॉकडाउन है, जिससे आप ट्रैवल नहीं कर सकते. Yeah, it would have been a big challenge, but thankfully, like, it was all meant to happen. Everything fell in place, and I was doing that thing, and I did it. And somehow, after some time, when the film released, I got so happy when I saw my name in the special thanks, and thanks to Mukesh Chabra for doing that. Wow. And my voice in the end of the film. So you feel really awesome. Your parents were proud. Your friends were proud. There were calls pouring in, and yeah, since then I've been feeling really overwhelmed. I'm feeling happy. I'm glad. It was best turning point of your life. I guess this was a turning point of your life. I mean, it's not a turning point, but I would say that it's a very big feather in my cap, on my cap. Because ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मतलब बहुत रेयर किसी को मिलती है, और मैंने शायद उस चीज को निभा दिया बहुत अच्छे से. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ और उस फिल्म के साथ हमेशा जुड़ गया है. ये हिस्ट्री बन गई है मेरे लिए, एक हिस्ट्री बन गई है. पीपल विल रिमेम्बर whenever this will happen. Probably my name will also pop up somewhere if they know about the whole fact. कि अगर मैंने ये आवाज की है तो कहीं ना कहीं वो जरूर बात करेंगे कि दिल बेचारा याद है सुशांत, ने सुशांत के बाद दिल से याद है एक लड़के ने. तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि मैंने अपना काम ढंग से कर दिया है. एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. एंड दैट इज योर अचीवमेंट. आई थिंक वो आपकी अचीवमेंट. इट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. या वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट. देयर आर मेनी मोर टू कम, ऑफ कोर्स, आई बिलीव. ओके. So like any voice of Sushant that you can do for us or for me, मैं आँख बंद करके सुनूंगा. Okay, I'll do both the dialogues for you. Okay. The MS Dhoni one, which I sent as an audition, so that people can understand the difference how I created this voice. So first approach was this when I reached the voice. सर, आप सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे? हमें क्रिकेटर है लेकिन एक टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पर. ऐसा नहीं है कि सर ये काम हमें छोटा लगता है, पर सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इससे आगे कैसे खेलेंगे. रोज गेट नंबर 3 के सामने फाइन इकट्ठा करते हैं सर. एंड आई फॉरगॉटन द डायलॉग. मैं यहाँ से आगे बोल नहीं पाता, बट आई थिंक यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट. Amazing. Now this was the voice. And now when it has went as Manny, the character in the film, what he's playing, Sushant Singh. Yeah. So वो आवाज बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वहां पर एक इमोशन है, एक क्लाइमेक्स का सीन है, वहां पर वो थोड़े डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं. एंड मेरे को कंटिन्यूएशन में एक आवाज को रखना है, तो उनकी आवाज जो चल रही है मुझे सुनते हुए, then I have to speak and become Sushant Singh's voice. So it was a big challenge because वहां पर आपको हर एक चीज मिलानी होती है. वो आ रहा है ऐसे आवाज का एक नोशन आ रहा है यहाँ से, और मेरे को ये पॉइंट पर पकड़ना है. तो आप समझ रहे हो पुलकित, जैसे आप कभी ना कोई चीज बोल रहे हो, लाइक ऑलराइट सो आई एम सेइंग दिस, नाउ आई हैव टू से दिस. नाउ के बाद अगर मैं काट दूं इसको और मैं को वहां से फिर से शुरू करना है, सो नाउ के बाद इट कैन गो लाइक
I can do this. तू समझ रहे हो, एक वेरिएशन पिच का डिफरेंस बहुत हो सकता है, तुम उस बात को कंटिन्यूएशन में उस पिच को बोलते हुए आते हो. Are you getting me? हाँ. So now this happened. किसी मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा. मुझे उस पागल अभी मनीवीर की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मैं एक सच्चा आशिक हूं लेकिन घटिया राइटर, और वो एक घटिया इंसान है लेकिन सच्चा म्यूजिशियन. So you can see there is a difference from what first Sushant Amazing. Singh's was attempted and Amazing. this final Amazing. I don't days. think शायद इससे better कोई कर पाता. बहुत. You sound so exactly. I don't know about it. You're so exact. Thank you. Exact. Thank you so much. Thank you so much. That's a very big thing for me, and it means a lot. Actually, बहुत यहाँ से होना बहुत बड़ी बात. You know, from it through. यहाँ से भी बहुत important है. यहाँ से भी. यहाँ से connection है ऊपर और यहाँ से. Okay. Second last question. उसके बाद मैं एक गेम खेलूंगा. Yes. Okay. Your best and your worst comment on social media or some people from some of your nearby people, कुछ ऐसा जो आपको लगा मेरा बेस्ट कमेंट है और कुछ ऐसा जो मेरा सबसे वर्स्ट कमेंट है. Okay. So yes. Regarding right. What? Regarding anything जो आपको लगा कि maybe regarding your professional, basically professional में ज्यादा आता है ऐसा, you know, professional में ही ज्यादा आता है. Your best. मुझे लगता है ट्रोलिंग तो हर जगह पर है. ट्रोलिंग इज एवरीवेयर. सो ट्रोलिंग हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि उस ट्रोलिंग ने मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, बिकॉज कभी कभार लोग जो बोल रहे होते हैं ट्रोल में, उसका कोई मतलब नहीं होता. मतलब उसका सिर्फ वो एक प्रोवोकेशन या फिर एक ऐसा अटेंशन पाने वाला, मतलब उसका कोई डजंट मेक सेंस. मतलब आप कुछ भी एक रैंडम बात बोल रहे हो और आप चाहते हो कि उस पर हम रिएक्शन दें, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मतलब बनता है. बट मैक्सिमम लोगों ने प्यार दिखाया है, तो और वो ऐसा प्यार है पुलकित की मैं क्या ही बोलूं. मतलब मुझे लगता है कि हर बार लोगों ने मुझे आकर के इतना प्यार दिया है कि आई एम so thankful to all those people that they have increased my confidence, they have given me so much of love. उस प्यार की वजह से मुझे लगता है कि हाँ आप आगे बढ़ते रहो. Exactly. अच्छे लोग, क्योंकि आपके साथ आप ना वाइब देते हुए मुझे लगता है, मुझे ऐसा एहसास होने लगे, और उसकी वजह से ना उस तरीके के लोग ही आपसे आके जुड़ना शुरू होते हैं. बाकी डिफरेंट वाइब हैज डिफरेंट ऑडियंस. सो वाइब के हिसाब से ऑडियंस आती है. मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस और या मेरे को जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं. तो आई रियली डोंट थिंक दैट जो भी अगर किसी ने नेगेटिव बोला है तो वो मेरे लिए कुछ मैटर करता है. और नेगेटिव बोला भी है तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि उसको समझने की, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई आपकी, अगर कुछ है तो मुझे बताइए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. इफ देयर इज नथिंग देन यू कैन एक्सप्लेन कि ऐसी क्या कमी रह गई है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव. And I'm okay with my critics and because ऐसे एपिसोड बहुत होते हैं ऑनलाइन ही बहुत ज्यादा कि लोगों को you know for example if they want to bully you, for example bully करते हैं लोग. It's just क्योंकि आप ठीक है just after you got this recognition because of this your work, जब आपके काम देखते हैं लोग उसके बाद वो आपको बुली करते हैं, like उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि what they are they like just I fortunately have a very amazing thing happened with me in my life. I'm very huge. I'm like मैं बचपन से बहुत बड़ा लंबा तगड़ा इंसान रहा हूँ. 6 फीट 2 इंच मेरी हाइट है. ठीक है. ज्यादातर लोग मेरे सामने आकर के ना मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, बट my personality may be somewhere. I have most of the time got this Pulkit that I'm very arrogant. I'm not. People think that I'm बिल्कुल भी नहीं. So people those who know me will say 0% arrogance. 1% भी नहीं लगा मुझे. तो अब वही प्रॉब्लम है कि जब मेरे को मिलते हैं मेरा फर्स्ट इंप्रेशन is entirely opposite of my personality. So that arrogance actually without saying works sometimes for me, and people avoid me. People, bad people or whatever, whoever has some problem, they will avoid me first. So they will come धीरे धीरे closer to me. तो उसमें क्या होता है कि वो आते हैं तब तक जब तक मेरे क्लोज होते हैं तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है.
हम लोग ऐसे नहीं बढ़ते हैं। तो एंड दूसरा ये कि बिकॉज आई हैव बिन दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो बहुत सारे लोग ना मुझे आकर के जानबूझ करके बुली करते थे, क्योंकि उन लोगों को बड़ा पसंद था कि भाई एक लंबे आदमी को उन्होंने दबा दिया। आर यू गेटिंग मी? सो बट मैं खुश होता था उस चीज से, क्योंकि मुझे मालूम है दिस कैन चेंज एनी टाइम बडी, this can change anytime. I can come to myself and I can definitely, so I have never bullied anybody because I knew that, you know, ये सब करने की मुझे जरूरत नहीं है, बुली करने की जरूरत नहीं मुझे। only thing I can do is to be nice, respectful and calmer, whatever I can do with that. So मुझे लगता है, और वैसे भी दिमाग थोड़ा शांत रहता है ना, तो अच्छा सोचता है। तो मैं अच्छे सोचने वाली कैटेगरी में ज्यादा बिलीव करता हूँ, rather than bullying somebody and thinking of mischievous activities, which I can think of, but I avoid. Yeah. Because I've been a very naughty guy in my childhood, so I have everything in me. It's preserved, and I'm an actor, so I can act immediately. मेरा switch on and off बहुत तेज होता है हर एक चीज के लिए. But I prefer, as a normal human being, I prefer to be this person who's calmer, kind, sweet, and yeah. But sometimes it can go wrong in your life, because sometimes people take benefit out of it. If you're over sweet, people try to grab this opportunity, which they try to say anything then. But I believe that I then distance myself. फिर मुझे होता है कि आप दूर रहें मुझसे, फिर अगर आप उस चीज का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप दूर ही। That's what I'm saying ना, कि arrogant 1% नहीं, 1% ही लगा मुझे बंदा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, बेस्ट कमेंट अभी तक का। बेस्ट कमेंट बहुत है यार, मतलब लोगों ने बोला है वन कमेंट तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। चलो 2-3 बता दो। एक जिस्ट में बता देता हूँ, ज्यादातर सुशांत के लिए जो भी कमेंट आए हैं, मतलब जो भी मैंने काम सुशांत सिंह राजपूत के लिए एज अ डब किया है, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव जस्ट सेड थैंक्स टू मी आकर के, और उनकी हर बार एक थैंक यू में सिर्फ एक थैंक यू या फिर एक कभी दिल भेज दिया लोगों ने खाली, और मैं समझ जाता हूँ कि उनका प्यार सिर्फ उस चीज के लिए। सोचो आप, मतलब उस काम को खत्म करने के लिए जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, दैट्स कमेंडेबल। नो वर्ड्स फॉर इट, थैंक यू। एक दिल छू जाता है वो यार, बिल्कुल। I have personally replied, Pulkit, every single person who has messaged me, not ever let go any message on my Insta or social media, because I really don't want anybody to feel that I have that unnecessary air and arrogance that I have done that. I have never felt like that. And being a radio jock also, I have tried to approach who has approached me, I have tried to answer them back, because I believe when I was a young Addy, I wanted this Addy too, to help me out or maybe to guide me, because I'm not snatching anything from anybody. I'm just asking for one advice, one good word, and that really changes. Probably, if I can be that missing piece from in anybody's life, probably I can help somebody who can grow and become a big icon in any sense. So yeah, why not? Push people. That's what I believe in. Not pull them down. Exactly. And I think ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम। I mean, थोड़ा it takes a lot from your body, because you have to give a lot sometimes. Yeah, exactly. But it's okay. Sometimes you're getting back also a lot. आसान नहीं, which is okay. आसान नहीं होता, मतलब इतना कुछ। To spend time in people is really something which can take a toll on your body and physical being, like your whatever your physicality and mentality, it can. But it's okay. I really enjoy it now. I mean, I'm really okay with that. I love it rather. Why not? I say why not? Pulkit, जब भी आप, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के ना इनबॉक्स में मैसेजेस पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं। हाँ, वो डिलीट हो जाते हैं, उनका कोई don't even check. जस्ट इमेजिन एक सोल आपसे इंप्रेस होकर के आप तक अप्रोच कर रही है, वो पहुंच करके आपसे एक सवाल करने की, वो इतना एफर्ट आज की डेट में कोई नहीं करता है, जब तक उसको कोई आपसे कनेक्शन, अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं उसको क्यों इतना डिसरिस्पेक्ट करूं?
इससे आप मेरे को Of याद course, आया। I have a choice of not replying it. I have the choice. But what that choice shows, मुझे उस choice का करना क्या है? Is it helping any which way? Me or that person? Zero. What if I just answer that? Probably it can help him, her, or whatever, and then it can help me back. It's a pyramid, right? We Yeah, all right. are going together. We are not going like this. We are not rocket. We are pyramids. We are like building अकेले उड़ने के लिए तो अलग ही फ्यूल चाहिए फिर आपको. building a relationship basically. हम रिलेशन ही तो बना रहे Why हैं. not? Why not? Building a relationship भी नहीं यार, आप दिल से कर रहे हो. मैं relationship बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ उनको वो कौन है. मुझे नहीं पता है, मुझे उनके नाम नहीं याद है, मुझे फेस नहीं याद है, मैं उनका प्रोफाइल जाके चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें स्टॉक नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूँ कि उनका जो सवाल है उसको जवाब दे दूं कहीं ना कहीं, शायद उनको हेल्प हो जाए. नथिंग एल्स. एग्जैक्टली. बिकॉज ये चीज मैंने बहुत एक्सपीरियंस भी करी है. आई थिंक देयर आर पीपल हु जस्ट डोंट रिप्लाई टू पीपल बिकॉज उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमको लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड वी शुड नॉट रिप्लाई टू पीपल. Yeah, somewhere I think ठीक है, अगर वो गलत कोई बोलते हैं that don't reply, if they're just loving you and they're giving you so much positivity, तो करना चाहिए. ऐसे लोगों को रिप्लाई करना चाहिए. एक थैंक्स तो बनता है. Yeah, exactly. एक तो बनता है. I just try to answer all of them, but हाँ, मैं कुछ को नहीं करता because sometimes they sometimes they're not nice, sometimes they don't. ठीक है, I just try to answer all of them. Okay, so before I move to my last questions, and चलो आदित्य, मेरा एक गेम है जिसका नाम है दिमाग पर वार. आपसे खेलते हैं and देखते हैं कि आप इसमें कितने सक्सेस और कितने सक्षम हैं मेरे आंसर देने के लिए. पर वार. ओके, करो. You're just getting that idea ना कि मैं क्या वार करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया दिमाग पर वार. Okay, I'm just asking you first question. Here you go. Bring it on. Okay, who was the first man to climb Mount Everest without oxygen? Oh. Options are please. Junker Tabai, Peter Habler, Hugh Dodgy, or Reinhold Messner. नाम इतना बकवास है भाई. Okay. फिर से बोलना एक बार नाम, ऑप्शंस प्लीज. Junker Tabai, Reinhold Messner, Peter Habler, Hugh Dodgy. I think the second guy, the second name. The Reinhold Messner. इसका नाम REINHOLD Messner, Hold Messner, whatever इसका नाम बड़ी गलत है. Is it Peter? It's Hugh Dodgy. I have said this on radio, man. I have given this out, and I think I need to start reading competition success review now. Exactly. कोई बात नहीं. Okay. What is the surface temperature of sun? क्या हम दोबारा दोहराएं प्रश्न? हाँ. What is the surface temperature of sun? गया तो नहीं हूँ मैं वहां पर कभी वैसे, but मुझे लगता है कि should be around 98.2 degrees. No. That's what my temperature is. मैं अपने पापा का बेटा हूँ, आपके son. God, let me give you some, options. 6,000 K, 6,200 K, 57, 78 K, 71, 94 K. K stands for Kuttani. K stands for Kelvin. I think it should be कुछ भी बोल दो. fourth option.
सही है, इतना गलत है? ओह, Let's see. क्या है सही जवाब? C, 5,778K. Okay. Tough questions, huh? Yeah, yeah. Okay, which emperor built Jama Masjid? यार तुम क्या कर रहे हो यार? तुम मुझे आता वो क्यों नहीं पूछ रहे तुम? यार जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शेरशाह? जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर? बहादुर शाह जफर? सबके नाम ले डालूं? कोई तो होगा। ऑप्शंस मेरे? अब तुम यही Option. ऑप्शंस मत दे देना, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। तो यही है, अकबर, बाबर and हुमायूं and शाहजहां. हाँ तो बाबर, अच्छा, पक्का? हुमायूं। And the answer is शाहजहां. तो शाहजहां तो मैंने बोला था यार अभी। तुमने बहादुर शेरशाह शाह, बोला था। नहीं बहादुर शाह जफर शाह, हाँ मैंने कुछ और बोला। कुछ ही तो था। ओके कुछ ही ओके तो था। चलो। Okay. What was original color of red fruit? रेड फोर्ट? The original color क्या था? लाल ही होगा। It was red only, but उससे पहले क्या था? यार कलर किया था उन लोगों ने उस टाइम पे, बहुत ज्यादा एरिया था। इतनी पुताई करी क्यों उन्होंने? मतलब लाल तो अच्छा खासा पत्थर था ही उनका। मस्ट बी ब्लैक। You are very close to the color, but यार अब ऐसे मतलब शेड कार्ड हुआ करते थे क्या उस टाइम पे भी क्या? हो सकता है। इतने कितने कलर्स वहां पर उस टाइम पे नहीं? बट मेरे एक पास था ऑप्शन जो था, और वो ऑप्शंस हैं। ओके, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट. व्हाइट। हाँ तो यही होगा, व्हाइट. यस, व्हाइट वाज द ओरिजिनल कलर बिकॉज शाहजहां ने ताजमहल बिल्ड किया था, इट वाज व्हाइट. एंड उन्होंने फिर इसको ओरिजिनल जो कलर दिया था वो था व्हाइट, रेड फोर्ट. देन आफ्टरवर्ड्स फिर यू नो क्या वो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी लोग की आत्मा होगी जो सुन रहे होंगे मुझे बोलेंगे किनवा दिया जाए इस दीवार में, कोई सवाल की जवाब नहीं पता। Okay. Which place is known as the roof of the world? What come again? Which place on earth is known as roof of the world? इस जहां की छत कौन सी है? ऐसी तो जगह मुझे पहले बता देते कि मतलब मेरी ऐसे ऐसे करवाना था मेरे साथ, तो पहले बता देते मुझे। अच्छा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन दे दो चलो, इसमें तुक्के मारते हैं, शायद याद भी आ जाए। ओके. अरे इतनी गंदी है मेरी मतलब नॉलेज, कमाल है। ओके, या ये बोलो इतने तगड़े क्वेश्चन मैं ढूंढ कर आता हूँ. ओके. हाँ क्वेश्चंस तो बहुत तगड़े हैं भैया। नेपाल, इंडिया, तिब्बत एंड चाइना. तिब्बत। कैसे गैस मारा? क्या सोचा? तिब्बत तिब्बत। हाँ तो वैसे राइट आंसर. ऐसा क्या सोचा, आपको लगा क्या, लाइक व्हाट यू फेल्ट ऐसा कि यही होगा? आई थिंक मैंने सुना था ये कहीं ना कहीं, बस मैं ऑप्शन का इंतजार कर रहा था। हाँ जी, आपने मेरे वीडियो पे ही सुना होगा, स्निपेट में ही सुना नहीं होगा. आई नो समबडी फ्रॉम तिब्बत। ओके. रेडियो के उससे कहीं बहुत टाइम पहले कुछ ऐसे कनेक्शन हुए थे। बिकॉज़ तिब्बत इज द लार्जेस्ट प्लेटू आल्सो. Yes, and how I remember that somebody visited there for radio and they actually mentioned this, and this is why I was waiting कि वो option मिल जाए तो शायद I can recall. Okay. Which is the instrument used to measure blood pressure?
Now you need to juggle your mind for this, please. बहुत ही मुश्किल नाम है. What do we? The instrument. हाँ, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन का नाम क्या है? अब हिंदी में बोल दिया. Blood pressure machine. वाह, yes, I need that medical name. क्या बोलते हैं उसे? Stethoscope ये लगता है उसमें साथ में, मुझे इतना मालूम है. हाँ हाँ, मशीन भी लगती है. तो मशीन का नाम बताओ, बीपी मशीन का. मैं ऑप्शन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है. नहीं है क्योंकि उसका आंसर काम करो सीधा आंसर ही बता दो. क्योंकि I really don't think I have called the BP machine with the name. इसका नाम होता है स्पिग्नोमोनोमीटर. Sphygmomanometer. Yeah, is spelling is SPHYGMOMANOMETER. I don't know how to spell, but I just मैं right हूँ जो मैंने बोला है. रखा है मेरे पास, इतना मालूम है. I have the same machine with me. Even I tried to Google में मैंने को जब डाला ना तब वो भी मेरे को बता रही थी. मैं और जवाब दिया. ओके ठीक है. Very nice. बहुत तगड़े सवाल निकाल के लाए हैं पुलकित आप. Yes, मैं ऐसे ही लोगों को बहुत ज्यादा जलील करता हूँ. बहुत ही खतरनाक मतलब ऐसे. Okay. ऐसे क्वेश्चंस पुलकिता तुसी. हाँ जी. Okay. एक क्वेश्चन है कि कॉफी जो होती है, कप ऑफ कॉफी किसको बोलते हैं? कप ऑफ कॉफी किसको बोलते? Which country is called cup of coffee? Which country is called cup of coffee? Yeah, बहुत ही तगड़े मात्रा में बनती है वहाँ पे. और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन. साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री है कोई. Let me give you like China, India, Japan, and Brazil. Brazil. Now तो हो गई. Brazil is a cup of coffee. Wow, nice. दो क्वेश्चन का आंसर दे दिया. I'm feeling happy. Cause I'm happy. Okay. हाँ जी. तो ये थे मेरे क्वेश्चंस. मैं ज्यादा आपको जलील नहीं करूंगा, ठीक है? You are the most. I need to brush up my general knowledge. GQ. GQ. GK. हाँ वो general question. हाँ basically GQ. Okay. But हाँ मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई इसका. Thank you. Thanks for reminding me कि भैया कुछ और भी कर लो, ये भी पढ़ लो सब. Okay, my last question to you is: any message you want to give to the audience who are listening and the message? Right now? Yeah, any message you want to give. क्या आप इस प्लेटफॉर्म से क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहेंगे, basically? I want to give the message that कोशिश ये करो कि हर एक चीज में डिवीजन कम हो. अच्छा. Okay. चाहे वो लड़का लड़की जेंडर बाइज, या फिर वो ये सुंदर वो कुरूप वो अच्छा नहीं. Okay. ये वो फला मतलब बहुत सारी तरीके से हम डिवाइड हो चुके हैं ना. तो वो डिवीजन को कम करें और कंटेंट जरूर देखें. अच्छे आर्टिस्ट को प्रमोट करो, बुरे लोगों को प्रमोट मत करो. बुरे लोगों से मतलब ये है कि if you really think that this person needs some push, it's a different thing. But if you think that this person needs to change the field, please tell them that too. Sometimes people just keep investing their time in something which they are not meant for. Sooner you realize, the better it is for you. So वो कर लो और अच्छे कंटेंट को, अच्छे लोगों को, अच्छे आर्टिस्ट को प्रमोट करो. बहुत जरूरी है.
एंड हिचकिचाओ मत लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में यार, क्या दिक्कत। आपके सब्सक्राइब लाइक शेयर से किसी का आपका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हो तो कोई आकर के ऐसा नहीं आपको नीची नजरों से देखता हो, माय गॉड ही फॉलो सो मेनी पीपल, हाउ, ऐसे कोई नहीं कर रहा है, किसी लाइफ में इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर फॉलो कर लो अच्छा, लोगों को जरूर अच्छा लगता है, अरे ही इज फॉलोइंग मी, लेट मी फॉलो बैक। तो ये सब चीजें भी तो होनी चाहिए ना लाइफ में। ये थोड़ी ना कि मतलब चिढ़ रहे हैं नहीं करेंगे, जाकर के आज लाइक किया नहीं फॉलो बैक किया तो हम लोग नहीं करेंगे। भाई हजारों की तादाद में किसी को फॉलोअर्स हैं तो वो सबको थोड़ी ना फॉलो बैक करता रहेगा, ये भी तो होता है। ये भी है। एंड यू हैव टू शो योर टैलेंट, दिस पर्सन इज शोइंग द टैलेंट, दैट्स व्हाई यू फॉलोइंग। नोबडी नोज दैट व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज, सो डोंट, आर यू गेटिंग मी? जब तक आप किसी चीज को शोकेस नहीं कर रहे हो तब तक पता कैसे चलेगा किसी को तुम कुछ कर रहे हो बिल्कुल या करके हो। अब पुलकित ने यहाँ पर बनाना शुरू किया था तब लोगों को पता है ना कि पुलकित ये कर रहा है। अब पुलकित नहीं करता तो कैसे मालूम चलता है कि पुलकित के अंदर टैलेंट है? एंड नाउ व्हेन आई नो, सो शुड आई सपोर्ट पुलकित और शुड आई से नहीं पुलकित अब मत करो ये काम, अच्छा नहीं ये भी है। तो बस मोटी सी बात है, लोगों को लाइक सपोर्ट करने में हिचकिचाइए नहीं, धक्का दीजिए उन्हें, अपने आप को भी पुश कीजिए सर थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, you need to push yourself also. इंजेक्शन लगाया ना तभी दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है। ओह अरे हाँ, ज्यादा you know, you can't jump. how many doses have you got? One, two, both? Next month है, जाना है, next month है मेरा second dose के लिए। बहुत अच्छा है। But I'll be vaccinated also. That's awesome. अच्छा लगता है when you write something, I'm done with it, fully vaccinated. It's good feeling actually. Now you can call me and party, you can do that. But again, नहीं, अभी भी रुक जाओ, अभी कुछ। At least मुझे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। So yeah, spread more awareness about it, and I think you can also do it. Yeah. A lot of followers on Twitter. Yeah. Yes. मतलब spread. अगर नहीं हो follower तो भी क्या यार, push करो यार, मुंह जुबानी। हाँ। तो बताओ। बिल्कुल। But it was wonderful, Pulkit, and the best part is कि आपने मुझे ये टाइम दिया, ये मौका दिया आपके साथ आके बात करने का, बैठने का। गप्पे मारी, I really appreciate लिटरली गप्पे मारी, एंड आई थिंक यही मुझे चाहिए था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पुलकित कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने आप को पुश करता है चीजें करने के लिए, और तुम करते हो। बहुत कुछ सीखने के लिए है तुम्हारे से लोगों को। सो आई एम रियली ग्लैड दैट यू। धन्यवाद है जी, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। यस, मतलब आई थिंक एक पॉइंट पे आके हर किसी को अपने आप पुश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो लोगों को वही अगेन यू आर सेइंग कि लोगों को कैसे पता लगेगा। ओनली, अब वो भी कहावत है कि गॉड ओनली हेल्प दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्फ, है ना। तो दैट्स द थिंग कि शायद जब तक मैं अपनी मदद नहीं करूंगा तब तक मेरी भगवान भी मदद नहीं करेगा। एक्चुअली ये सिंपल तरीका था लोगों को बताने का कि मदद अपनी मतलब मेहनत करना शुरू करो। यस, तो दिस इज बेसिक आइडिया इज जस्ट दैट ओनली। ये बेसिक है, ये मैं इससे कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना चाहूंगा। अपनी ही मदद खुद करनी चाहिए, बाद में अगर जरूरत पड़ती तो ये जब पीपल हु जस्ट गिव यू वन पुश, वो एक पुश से ही आपकी लाइफ और आगे चली जाएगी। एक उंगली, बहुत कहते हैं वो एक उंगली किसी दोस्त की या किसी किसी फ्रेंड की बहुत अच्छी अगर लग जाए आपको, यू कैन जस्ट फिर आप कहां से कहां पहुंच जाओ। उंगली क्या है, खून भी बहुत होती है लोगों की कभी कभार किसी को ऊपर पहुंचाने। इन राइट डायरेक्शन, पता लगा उल्टी डायरेक्शन में फूकना। राइट, बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा यहाँ पे आदित्य का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच नॉलेज, so much knowledge about your field, about your experiences. बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। I just enjoyed thoroughly, and मेरे को मतलब बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत सीखने को मिला कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एंड कैसे हम
अपने ड्रीम्स को, चाहे वो कैसे भी पूरा करना है, वो एक ड्रीम को एक पाथ मिल गया हमें जस्ट बिकॉज ऑफ योर सजेशन. बहुत Wow. बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए. आने की तो बहुत मजा आया. आई होप आपको मजा आया होगा. Loved it. I was waiting for it. ओके सो गाइस, ये थे आज मेरे साथ आरजे आदित्य. एंड आई होप आपको ये मेरा शो, जो मेरा पॉडकास्ट है, पसंद आया होगा और आपको भी बहुत नॉलेज मिली होगी. बहुत ज्यादा आपको आपके दिमाग के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल गए होंगे just because of this amazing conversation. And yes, next time फिर मिलते हैं, फिर एक नई पर्सनालिटी के साथ और नया बातें और नई गपशप. और आज के लिए just I'm just about to wind this up. And सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज तो बताना भूल ही गया, क्या? ख्याल रखना. सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल रखना और दुआ में याद रखना. बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, है ना? थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक गुड केयर. बाय बाय.